स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 जो है न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में जो है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को ख़त्म करेंगे। आज हम जो है जो रिमेनिंग आपके पास न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो भी जो है वो आपके पास कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने कल आपको दिया था जो आपने खुद से सॉल्व करना था, नहायत ईजी था, आसान था जो है, उस न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा और उसको जो बाकी पास जो रिमेनिंग है उसको भी डिस्कस करते हैं जो है। तो बुक्स अपनी आप सामने रख लें जो है, बुक्स से स्टेटमेंट को हमने समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और वहाँ से ही हमने इसको न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है जो है। तो बुक्स जो है वो आप अपने पास रख लें सामने। इसमें आगे पास सबसे पहली चीज़ तो ये बताई जाएगी कि स्टेटमेंट आगे पास क्या लिखी हुई है। तो देखिए हम बुक के ऊपर रीडिंग करते हैं, बुक के ऊपर नजरें हो आपकी जो है। तो लिखा है जी 11.6 तक हमने लास्ट टाइम किए थे, 11.7 से स्टार्ट कर रहे हैं कि 11.7 न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है उसने A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and it will approximately जो है वो डिटेक्टिंग फ्रॉम अ सीबेड एंड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। ये सेम टू सेम वैसे ही जो हमने कल भी आपको करवाया था ये वाला न्यूमेरिकल 11.7 जो, ठीक है। इसमें आपके पास 15:31 जो स्पीड थी उसकी, और उसके बाद जो है वो आपने उसके टाइम को डिस्कस करना था जो है। आखिरी दो न्यूमेरिकल्स के रहते थे 11.8 और 11.9 जो है। तो 11.8 पे वो भी आसान सा उसने लिखा हुआ है। उसने लिखा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट, कि इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ सुन सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था जो है कि ये आपके पास जो लास्ट जो है वो आपके पास वैल्यू होती है 20,000 हर्ट्ज़ होती है इंसान के कान की सुनने की, और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़, यानी कि 20 से लेके 20,000 तक ये रेंज फॉल करती है ऑफ अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड। तो उसने बताया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं उसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 11.8 गिवन डाटा। तो इसमें आगे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे पहले लिखेंगे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसे FH भी हम सिंबल नाम दे सकते हैं, जो इसे हम कहेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू FH, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 20,000 हर्ट्ज़। उसके बाद उसने आगे हमें क्या बताया, उसने कहा कि आपने क्या करनी है जी, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आपने क्या करना है, इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और टेम्परेचर उसने आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि टेम्परेचर यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कहीं पे होगा, वो जनरल से आपके पास वैल्यू है कि उसके पास जो टेम्परेचर है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनरल सी बात है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सोचने लग जाते हैं कि हमें जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है तो इसको कहीं ना कहीं पे यूज़ तो करना है हमने। न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं पे फार्मूला आता होगा, ऐसा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया तो ज़ाहिर बात है उसको यूज़ तो करेंगे हम, लेकिन ये न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होगी। ये जस्ट आपको बताया गया है कि टेम्परेचर इतना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं जो है, ठीक है जी। इसके बाद उसने आगे लिखा हुआ है जी कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। उसने कहा कि वेवलेंथ लोएस्ट की कितनी होगी, आगे पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू F, इसे साथ L लिख देते हैं जो है, वो है जी 20 हर्ट्ज़। और इसकी भी आपने क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ लैम्डा इज़ टू बी फाइंड। फिर उसने आगे क्या लिखा हुआ है बुक से, और उसने लिखा है एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड, के स्पीड ऑफ साउंड जो है इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, के स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है और कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो किसके इक्वल है, इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड
ऑफ साउंड, इसका सिंबल V, और इसकी वैल्यू से लिखी है हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ हमारे लिए एक ये आ रही है, आपने गिवन डाटा में नोट की होगी कि वेवलेंथ जो है वो दोनों का सिंबल एक ही आ रहा है। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमने हाईएस्ट फाइंड की है वेवलेंथ या लोएस्ट की फाइंड की है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड की है जो है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ h को साथ ऐड कर देते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड इट इज़ द लोएस्ट वेवलेंथ। अब हमें पता चल जाएगा जब हम लैम्डा L फाइंड करेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है उसकी होगी, और जब लैम्डा H फाइंड किया जाएगा तो वो किसकी वेवलेंथ होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वो वेवलेंथ होगी। और स्पीड उसने कहा अज्यूम कर लेते हैं दोनों में क्या है आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, स्पीड की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे जो है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, नहायत आसान है, दोनों में वेव इक्वेशन लगाएंगे हम 1 बाय 1 सोल्यूशन, और इसमें लिखेंगे वेव इक्वेशन के बारे में हम लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग अ वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन पहले लिखते हैं कि वो होती क्या थी, वो थी v इज़ इक्वल टू एफ और लैम्डा। अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस आ रही हैं, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। तो पहले हम जो फाइंड कर रहे हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, फॉर्मूला आपके पास वही का वही रहेगा, v आपके पास सेम है, तो सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी, चेंजिंग ये आएगी v इज़ इक्वल्स टू एफ एच इंटू लैम्डा एच। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, तो वेवलेंथ तो आपके पास की चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, v आपके पास क्या रहेगा, उसका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि उसने कहा था कि अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड जो है। अब इसमें से आपने फाइंड क्या करना था, लैम्डा एच फाइंड करना है, एफ एच जो है वो क्या वहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखें आपके पास आंसर इसमें कुछ फॉर्मूला ऐसे रेंज होगा v ओवर एफ एच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एच। अब v की वैल्यू कितनी थी 343, इसको डिवाइड किया जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो किसके इक्वल थी 20,000 हर्ट्ज़ जो है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फिर इसकी जगह पे 20,000 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एच। अब सिंपल सा काम क्या है, इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेटर पे देखें आप डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा जी 343 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज़। इसका आंसर आ जाएगा 0.01715। ठीक है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 0.01715 मीटर इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एच। अब देखें बुक पे आपके पास स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, कह कि बुक पे तो आंसर और लिखा हुआ है, बुक पे तो ये आंसर नहीं है जो है। तो हमने कहा बुक पे जो भी आंसर है उसको आप ख़त्म करें, उसको छोड़ें। आपने सिंपल सी क्या करनी है, चीज़ को डिफ़ाइन करना है आपने। तो इसको डिफ़ाइन करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो उसने लिखा हुआ है जी डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल में भी आप उसे लिख सकते हैं जो है। ठीक है, डेसिमल से साइंटिफिक में जाना है, साइंटिफिक डेसिमल में आना है। तो बुक पे जो लिखा हुआ है आंसर वो पावर्स में लिखा हुआ है आई थिंक जो है। तो पावर्स में जाने के लिए सिंपल सी बात क्या है, आपने इसको क्या करना है, पॉइंट को मूव करवा देना है। पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, मूव करके कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी वो भी साथ साथ रिवाइज होती जा रही हैं जो है, उनको भूलना नहीं है आपने। ये भी चीज़ें साथ साथ क्या होंगी, याद होंगी। हम पहले प्रीवियस जो क्लास 9th हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे डिस्कस किया था हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन, उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पॉइंट आपके पास मूव करवाया, पॉइंट को मूव करवाने के बाद इसका जो आंसर है वो यहीं पे लास्ट पे लिख देते हैं। देखिए पॉइंट मूव करेगा जो हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। यहाँ पे था 1 और 2 -2 आ गया,
साथ में मीटर और लैम्डा एच। तो ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो, वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई कि जो वेवलेंथ है वो आपके पास हाईएस्ट कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज़ है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी आपके पास देख लिया, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये हमने पहले पढ़ा था क्लास 10th में ही, चैप्टर 10 के अंदर ही, कि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का रिलेशन एक दूसरे से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर ये वैल्यू क्या हो रही है, कम है, तो आगे बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अब देखें अगली जो हमने फाइंड करनी नेक्स्ट वाली, उसमें क्या होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, बहुत ही कम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो है। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ क्या आएगी, बढ़ जाएगी जो है। देखते हैं यहाँ पे आप नेक्स्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी केस में आपके पास जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर क्या आएगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला सिंपल सा भाई है, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, v इज इक्वल टू एफ, लोएस्ट के साथ एल आ जाएगा साथ में, और ये भी साथ में एल लिख देंगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और एंड लोएस्ट वेवलेंथ जो है। इसमें भी सेम वैसे ही आपके पास अरेंज करेंगे इसको, v ओवर एफ एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। v की वैल्यू फिर आगे पास उतनी की उतनी है 343, और फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे होगी, सिर्फ 20। अब देखने इसका जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा जो, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास अब उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो सिंपली डिवाइड आगे पास जब किया जाएगा इसको, 343 डिवाइडेड बाई 20, 17.15। इट्स आंसर इज़ 17.15। बुक में से आई थिंक राउंड ऑफ किया हुआ है, 17 पॉइंट, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इट इज़ द लोएस्ट वेवलेंथ। अब देखें वो आगे पास 0.017 थी, कितनी कम वैल्यू थी जो है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी वेवलेंथ कितनी आई है, 17.2, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है जो है, ठीक है। इससे रिलेशन हमें क्या पता चला कि फ्रीक्वेंसी का और आगे पास दूसरी थी वेवलेंथ, दोनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल रह गया, न्यूमेरिकल नंबर 11.9। गिवन डाटा, इसमें भी गिवन डाटा लिखते हैं और देखते हैं बुक से हमें उसने क्या हमें रीडिंग दी हुई है और क्या उसने रीडिंग हमें नहीं दी, कौन सी वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी। रीडिंग कर रहे हैं इसकी जो है, बुक पे लिखा हुआ है जी, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। एक साउंड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी, 2 किलोहर्ट्ज़। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज़। तो 2 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हर्ट्ज़ जो है, क्योंकि किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, तो 2 को उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2000 हर्ट्ज़ सिंपली हो जाएगा। इसके उसने लिखा एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा विच इज़ 35 सेंटीमीटर। अब इसको सिंपली क्या करना है, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0.35 मीटर। 0.35 मीटर इसका वेवलेंथ की फाइंड होगी, 100 पे डिवाइड किया इसको। फिर उसने लिखा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कि कितना उसको वक्त लगा, कितना उसको टाइम लगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, टाइम इट शुड बी कैलकुलेटेड। फिर उसने लिखा विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, जो उसने डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू एस, और वो है 1.5 किलोमीटर। अब किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1.5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, किलो की वैल्यू साथ में होती है 10 की पावर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद
15,000 की बजाय ये आंसर आ जाएगा 1500 मीटर, सिंपली एस की वैल्यू जो हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमने देखना है इसको सॉल्व करने के मेथड्स हमारे पास दो हैं जो है। एक मेथड ये है डायरेक्ट फार्मूला एक ही कंबाइन करें और एक ही फार्मूले को कंबाइन करके इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें जो है, या हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग वैल्यू फाइंड करके फिर भी फार्मूले को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व कर लेते हैं जो है। तो इसका लिखते हैं पहले सोल्यूशन जो है इसका। अब देखें इसको हम अलग अलग फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एक ही फार्मूला से भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें हमने पहले लिखा जी, फ़र्ज़ करते हैं v फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, v है ना, s इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला आपके पास होगा। तो v हमारे पास अगर फाइंड हो जाए तो वहाँ से हम t क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन, और वो वेव इक्वेशन किसके इक्वल थी, दैट इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू f और लैम्डा। अब देखें f की वैल्यू भी गिवन है हमें और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास, 2000, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2000 और वेवलेंथ 0.35 जी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सा आपके पास इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 700 मीटर पर सेकेंड v के इक्वल जो है, v फाइंड हो गया। अब आगे सिंपल सी चीज़ क्या रहेगी, s इज इक्वल टू वी और t, v भी आपके पास है और s भी आपके पास है, t आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम अगेन लिखेंगे, अगेन यूजिंग फार्मूला, अगेन as we know that अब फार्मूला आपके पास कौन सा आ रहा है जी, s इज इक्वल टू वी टी वाला, s इज इक्वल टू v और t। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम अपने फाइंड करना था यहाँ पे जो है। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, s ओवर v इज इक्वल टू t। s की वैल्यू कितनी है आपके पास 1500, s इज इक्वल टू 1500 और जो v की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है जो है, v इज इक्वल टू, ये देखें आपने फाइंड की थी 700। अब हमने इन दोनों को सिंपल सा डिवाइड करना है, बस डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा जो है। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड, आंसर इज़ 2.1 सेकेंड इज इक्वल्स टू टाइम। अच्छा, ये तो आपके पास एक तरीका हो गया इसको फाइंड करने का। अब इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये आपको मेथड इजी लगता है ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों मेथड्स ठीक हैं, इसमें गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होगा उसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एन अदर मेथड कि आपके पास एक और तरीका का इसको सॉल्व करने का, वो क्या है जो है, बस फार्मूला हमने क्या करना है, फार्मूला कंबाइन कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों चीज़ें अलग अलग फाइंड की थी, ये अलग फाइंड किया वो अलग फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा वैल्यू पुट कर देंगे और सबको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जो है। हम क्या लिखेंगे कि फार्मूला क्या था, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ और लैम्डा। अब v किसके इक्वल होगा, s ओवर t, तो यहाँ पर लिख देंगे v इज़ इक्वल टू s बाई टी इज़ इक्वल टू एफ एंड लैम्डा। अब फाइंड क्या करना था, t फाइंड करना है, s ओवर f लैम्डा इज़ इक्वल टू t। वो चीज़ यहाँ पे आगे क्या हो गई, डिवाइड, ये चीज़ वहाँ पे जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई जो है। अब आपने इसकी और इसकी तीन चीज़ें थी हमारे पास, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास हैं। तो एक ही वक्त में हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं जो है। s की वैल्यू कितनी है 1500, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी ये देखें ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, इट इज़ 2000 और तीसरी चीज़ क्या थी आपके पास, वेवलेंथ कितनी थी 0.35 मीटर, तो उसकी वैल्यू भी पुट कर दी 0.35।
जी। इस सब को हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करने के बाद जो आपके पास टाइम का आंसर आएगा वो भी कितना होगा, 2.1 सेकेंड ही होगा जो है। ठीक है जी। तो इसको आप जो सा मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। दोनों से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर सेम टू सेम वही आ रहा है। इस तरीके से करेंगे तो भी वही आंसर आ रहा है, इस तरीके से करेंगे तो भी वही आंसर आ रहा है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। और इसी के साथ आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर 11 के ख़त्म हो चुके हैं। जो है आसान न्यूमेरिकल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं, और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है। इसमें फार्मूलाज जो है बहुत कम है, 2 ही फार्मूलाज यूज़ हुए थे, एक V=F लैम्डा वाला और एक साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला। और ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, S=VT। इससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, क्लास 9th में इसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं बार बार जो है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे, 2 न्यूमेरिकल्स आपके पास रहते थे, दोनों को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। और दोनों न्यूमेरिकल्स MCQs में भी आ सकते हैं इसमें से जो है। और इसको आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। 11.9 ये न्यूमेरिकल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है जो है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके कुछ टॉपिक्स जो रह गए रिमेनिंग उसको भी क्लोज कर देंगे जो है, और उसी के साथ आपका चैप्टर भी जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसमें कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो अलग अलग स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं स्टेप में सॉल्व की हुई है, और उसको बड़ी आसानी से हम इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जो है। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।